मेरा नाम रानिया है। 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया। पहला ही दिन था, दिल में खुशी भरमार थी। यह पहला ही दिन मेरे सपनों का परवाज़ था, कुछ कर जाने का फरमान था। यही तो घर वालों का अरमान था, ऊंची उड़ान भरने की दीवानगी थी। कुछ बनकर निकलने की चाहत थी। मेरी आवाज़ में भोलापन था, बातों में तीखापन था। यानी कि बात में गर्मी और आवाज में नरमी। दिल में कॉलेज की पढ़ाई को लेकर उबाल था, रात दिन पढ़ाई करना मेरा कमाल था। पढ़ाई शुरू होने लगी, पढ़ाई में मन लगने लगा। सहेलियों से बातचीत व दिलखुश मटरगस्ती, हंसी मजाक होने लगा। इनके साथ ही मैंने पढ़ाई में मन लगा दिया। कॉलेज में साथी बढ़ने लगे व बनने लगे। दोस्तों की फहरिस्त लंबी होने लगी। कुछ दोस्त हंसने लगी, कुछ जलने लगी, कुछ खाक होने लगी। मेरे को नए नए नामों से जाना जाने लगा। कोई तो अनारकली, कोई रामकली, कोई ऐश्वर्या, कोई लोमड़ी, कोई घड़ियाल, कोई कलाकंद की डली, कोई मिश्री मावा, कोई फटाखा, कोई लिली, कोई चटपटी, कोई घंटाघर, कोई नीली पतंग। मुझे इन नामों से दबी जुबान में पीठ पीछे कहने लगे, दबी जुबान से हरकतें करने लगे। इन नामों से कॉलेज की दीवारें सजने लगी। चुपचाप मेरी किताबें व कॉपियाँ रंगीन होने लगी। सामने तो कोई कुछ भी ना बोलता और ना दीवारों से लेकर किताबों तक में सामने ना लिखता। मेरी पीठ पीछे यह कॉलेज वाली खट्टी मीठी शरारतें होने लगी। अगर सामने इस तरह की कोई हरकत कर दे तो मेरे अंदर की ज्वालामुखी क्या रौद्र रूप ले ले। मैं उसकी जुबान खींचकर टाई बना दूं, इतना मारूं कि वह पड़ा बादाम मांगे, इतनी चप्पल लगाऊं कि मेहंदी की जरूरत ही ना पड़े। मारते मारते उसकी मैं उसको घंटाघर बना दूं। चप्पल से इतना मारूं भी उसमें लाइट जलने लग जाए। मेरा पारा इस तरह की हरकतों से तमतमा जाता। फिर एकदम विचार आता कि यह तो कॉलेज की खट्टी मीठी यादगार मस्ती है। मैं इतना ज्यादा बुरा क्यों मानूं? यही तो कॉलेज का अच्छा बुरा मस्ती वाला एहसास है, जो बाद में यादगारी बन जाएगा। यह सोचकर मेरे अंदर मीठी मीठी मुस्कान के साथ हंस पड़ती। कॉलेज की शरारतें भी अपनी जगह पर सही थी। यही तो कॉलेज का मटरगस्ती का एहसास था। बात अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि मैं पढ़ने में होशियार थी और बातों में चारमीनार थी। दिल की सच्ची व बात की पक्की थी। मेरे काम में हुनर और प्यार भरा मोहब्बत का जिगर था। मैं दिमाग में अच्छी थी, मगर दुनियावी बातों में बच्ची थी। हंसना मुस्कुराना मेरी शान था, मगर गलत बात पर शर्मिंदा होना मेरी पहचान था। मेरी पढ़ाई जारी थी, मगर फालतू बातों पर भारी थी। 6 माह कैसे निकल गए पता ही ना चला। इसके बाद पढ़ाई बढ़ने लगी, मेरी कलम अकड़ने लगी, कॉपियां मचलने लगी। मेरी कलम किताबें बोलने लगी, निगाहें तोलने लगी, दिमाग सोचने लगा। नींद में पढ़ाई के ख्वाब आने लगे, जिंदगी में कुछ कर जाने के अरमान जगाने लगे। लोरियां सुनाने लगे, मीठी मीठी बातें बताने लगे। पढ़ाई में मेरी धड़कनें बढ़ाने लगे। पढ़ाई का मेरे अंदर सुरूर था, इस बात का मुझे मुझे गुरूर था। पढ़ाई चल रही थी, सहेलियां जल रही थी। मैं पढ़ाई में अव्वल थी और दिमाग में बादशाह थी। राइटिंग में मैं शहंशाह थी। क्लास की मॉनिटर थी, बात का लहजा नरम था। यही तो ऊपर वाले का करम था। कुछ अरसे के बाद जलने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। मुझे कुछ बुरा सा लगने लगा। मुझे भी तो कोई अपना चाहिए था। यह सोचकर मेरी निगाहें तलाश में लग गई, जो मेरे से कॉलेज में अच्छा रहे। उस मासूमियत वाले चेहरे की तलाश में कई दिन गुजर गए। धोखेबाज, नासमझ, फरेबी, चिंदी चोर, गली के फाइटर, छत के कबूतर, नल्ली ख्वाब, रंगीन मोहल्ला, रौनके घंटाघर, रौनके सूना कब्रिस्तान, इस तरह के दोस्त थे। उनको इन नामों से जाना जाता था, जो मेरी समझ से बाहर था। मगर मेरी निगाह उस चेहरे को तलाश रही थी, जो देखते ही मेरी निगाहों को ठंडक पहुंचाए। दिल का पाक साफ हो, फरेबी ना हो, तमाशा न हो, दोस्ती का तमाशा ना करे, दिल उसका मासूम हो। पढ़ाई में अव्वल हो, बात में दानिशमंद हो, बात का सलीका हो, पढ़ाई का रंगीला, हर चीज में नज़ाकत हो, हुनर हो, एक दूसरे को समझने का और समझने का मिजाज हो, दोस्ती का भरोसा हो। इतनी खूबियाँ होने के बाद मैं उसको समझूंगी। मेरी दोस्ती के काबिल मुझे तलाश थी, मगर वह बावलों के
झुंड में पूरी ना हो सकी। फिर एक दिन अचानक बारिश होने लगी। शाम रात के आगोश में अंधकार लेकर जाने लगी। हवा की उड़ानें तेज होने लगी। पत्तों का पतझड़ मौसम आ गया। पेड़ों से डालियां टूटने की आवाजें आने लगी। यह तूफान की शुरुआत थी। इस तूफान में मुझे कुछ अजीब सी बातों की हरकत मेरे दिल में आ रही थी। हम सभी वहां खड़े, तूफान खत्म होने और घर जाने का इंतजार था, मगर तभी अचानक बारिश तेज होकर तूफान बवंडर आता है। हमारे कॉलेज का चदर आकर मेरे लगता है। सिर से खून की फुहार फूटती है। धीरे धीरे खून बढ़ने लगा। सिर दर्द से फटने लगा। बारिश और तूफान अपना रंग दिखाने लगे। मेरी हालत देखकर जलने वाले खिलखिलाने लगे। मजा आ गया का नारा लगाने लगे। मेरी हालत खराब होने लगी। तभी अचानक उसी भीड़ से एक फरिश्ता भीड़ को चीर कर बाहर तेजी से उस बारिश में आता है, मुझे उठाता है, इसके बाद मुझे अस्पताल पहुंचाता है। तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी, दर्द से कराह रही थी। वह फरिश्ता अनजान था, मैं उससे अनजान थी। डॉक्टर ने खून की डिमांड की। उस फरिश्ते ने खून का इंतजाम किया या अपना दिया, मुझे कुछ पता नहीं। खून ज्यादा निकल चुका था। मुझे 2 दिन के बाद होश आया। मेरे बेड के पास दुआ मांगते हुए किसी को पाया। वह मेरी सेहत की दुआ मांग रहा था। वह मेरे लिए अनजान था। इतने में डॉक्टर का बेड के पास दखल हुआ। मैंने सवाल किया, मुझे यहाँ कौन लाया? कौन मेरा ख्याल रख रहा था? कौन इलाज करवा रहा था? डॉक्टर की जुबान से निकला, 2 बोतल खून भी आपको इन्होंने दिया है। मैं हर बात से बेखबर कर थी। मेरा मोबाइल पानी से खराब व टूट चुका था। मैं बेहोश थी। घर से दूर 200 किलोमीटर हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। घरवालों को खबर ना हुई। यह अनजान इंसान ही मेरे लिए फरिश्ता था, जो मेरे लिए दुआ में आंसू टपका रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद निगाहों का सामना हुआ। निगाहों का नशा, मासूमियत का अंदाज, पाक साफ दोस्ती का इजहार। वह इंसान मुझे फरिश्ता नजर आने लगा। कॉलेज में सभी थे, सभी दोस्ती का दम भरते थे, हमेशा सुख दुख में काम आने का कहते थे, मगर वो काम ना आए। अचानक ये फरिश्ता मेरी जान बचाने को आ गया। शुक्रिया अदा करती हूँ। उस फरिश्ते का घरवाले भी आ चुके थे। अस्पताल से छुट्टी हो गई। 10 दिन बाद कॉलेज जाने लगी। वह फरिश्ता भी कॉलेज आने लगा। एक दूसरे से कई मोड़ पर आमने सामना होने लगा। निगाहें मिलने लगी, बातें होने लगी, सुख दुख शेयर करने लगे। खाना पीना कैंटीन और बाहर में होने लगा। ठंडा मीठा शरबत गले से उतरने लगा। बात बढ़ने लगी। दोस्ती ने उड़ान मारी। उड़ान प्यार तक दौड़ गई। प्यार इजहार तक दौड़ गया। हाथ पकड़कर हम बागों की रौनक बढ़ाने लगे। बागों में हम निगाहें मिलाने लगे। एक दूसरे के प्यार मेरे दोस्ती के अरमान जगाने लगे। कस्में वादे बढ़ने लगे। नजर के तीर एक दूसरे के दिल में उतरने लगे। अब दोनों पक्के दोस्त बन गए। जिसकी मुझे तलाश थी, वह इंसान मुझे फरिश्ते के रूप में मिला। अब मैं बहुत खुश थी। जो दुख की ज्वालामुखी भी वह अब खत्म हो चुकी थी। अब मेरा दिल खुशी के मारे प्यार की रंगीन हिचकोले में जी रहा था। वह फरिश्ता अब मेरा दोस्त बन चुका था। कॉलेज में वह सेक्शन बदल मेरी क्लास में आ चुका था। उस फरिश्ते के एक दोस्त, या उनके अनुसार सुख दुख का साथी। मुझे अपने दोस्त से मिलवाया। अच्छा लगा, मगर कुछ दिन बाद अपने दोस्त की बुराई करने लगा। अपनी बातें सुनाने लगा। अपने फेवर में करने के लिए इधर उधर की प्यार भरी बातें सुनाने लगा। अपनी बातों में बहलाने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन फरिश्ते के दोस्त ने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने फौरन ही इनकार कर दिया। हम दोनों खामोश हो गए। नीची निगाह कर वह चला गया। कुछ वक्त बाद वह नए फरेबी अंदाज में आया। सॉरी बोलकर मामला सुलझाया। मेरी तरफ से फरिश्ते तक बात ना पहुंची। दोनों का गुस्सा शरबत बन चुका था। फिर वह मुझे बातों में बहलाने लगा। कुछ मिठाई लाकर खिलाने लगा। मैं बेफिक्र होकर मिठाई खाती थी। मैं तो दिल की साफ थी, खुली किताब थी। उसमें शैतानी चाल थी। इसको लेके मैं अनजान थी। वह अपनी चाल में कामयाब हो रहा था। वह मुझे पाना चाहता था, साथ रहना चाहता था। फरिश्ते की दोस्ती को तुड़वाकर मुझे अपना बनाना चाहता था। मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी थी?
यह सब उसके दिमाग में था। वह मेरे प्यार में दीवानगी की हदें पार करता जा रहा था। इससे मैं अनजान थी। उसने मुझे क्या खिलाया, क्या पिलाया, क्या किया, अनजान थी। मैं अपने आप को थकी हुई बेजान सी लगने लगी। दिमाग में भारीपन था, हाथ पैर में अकड़पन था, दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में अंधेरा था, दिल भारी था। मैं आकर लेट गई, बेहोश सी हो गई थी। कुछ घंटों बाद आंख खुली। उठने की कोशिश की तो एक साइड के हाथ पैर में कोई हरकत ना हुई। बहुत कोशिश की, सामने ही कांच था, उसमें निगाह डाली तो रोने लगी। आंख में तिरछापन था, टेढ़ापन था, विश्वास न हो रहा था। हाथ पैर दोबारा उठाने की कोशिश की तो बीमारी समझ में आ गई। मेरे लकवा पैरालाइसिस हो गया था। मैंने कोशिश कर फरिश्ते को कॉल लगाया, पूरी बात बताई। फरिश्ता हैरान व परेशान व हताश था, वह भी माजरा समझ नहीं पा रहा था। फरिश्ते ने घरवालों को फोन किया, वह दौड़कर आए, अस्पताल तक पहुंचाया, जांच वगैरह हुई। 1 माह की दवाई देकर रवाना कर दिया। मुझे आराम नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने एक जगह का पता दिया, अन्य लोगों की भी यही राय थी। गाड़ी में डालकर हमें उस जगह पहुंचा गया। उन्होंने मर्ज देखा और इलाज शुरू किया। उन्होंने मुझे सबसे पहले गर्म पानी में नीम के वर्क डालकर पानी उबालकर जिस्म को साफ किया। इसके बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद, दिन में 3 बार, साथ में 100 ग्राम दूध में 5 लहसुन की कली की खीर, दिन में 3 बार, मालकांगनी के 10-10 दाने 3 बार, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच कुश्ताए फौलाद, सुबह शाम अर्क एमाउल्लम से लेकर अनेक गिजाओं का पानी और डॉक्टर जलाल खानदानी का अनारकली कसाया, डॉक्टर जलाल खानदानी का रामकली कसाया, डॉक्टर जलाल खानदानी का उड़न तस्तरी कसाया, दिन में 3 बार लगाया जाने लगा व दिन में 3 बार मालिश के साथ ही नाफ में डालने का कसाया भी डाला जाने लगा। साथ में सफ़ु के कुट्टा 1-1 चम्मच से बढ़ाकर 2-2 चम्मच दिया जाने लगा। दुआ मांगी जाने लगी। 7 दिन की मेहनत के बाद बदन में हरकत महसूस की, अंगुली हिलने लगी, सुन्नपन खत्म होने लगा, भूख लगने लगी, प्यास बढ़ने लगी, अच्छा एहसास होने लगा, सबको खुशी होने लगी। फरिश्ता के खुशी के मारे आंसुओं से गाल बात कर रहे थे। वह मेरे साथ सुख दुहक में हाजिर था। उसने मुझे दूसरी दफा मेरे दुहक में साथ दिया था। मेरा दिल फरिश्ते की तरफ माइल हो चुका था। मैं उसको अपना दिल उसको दे चुकी थी। आराम आता जा रहा था। डॉक्टर साहब की मेहनत व उनका तर्जुबा एकदम फिट बैठता जा रहा था। 15 दिन बाद मेरे 70% लाभ था। 1 माह का कोर्स के बाद 3 माह तक दवाई थी। इसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी। रौनक लौटने लगी, मेरी कलम चलने लगी, पुरानी बातें में भूलने लगी। दोस्तों में मैं चहचहाने लगी, बुलंद आवाज में बात करने लगी, दुश्मनों को जलाने लगी, उनके सीनों पर सांप लौटाने लगी, उनके सीने में आग लगाने लगी। मगर इतना हादसा होने के बाद भी फरिश्ते का दोस्त नजर नहीं आ रहा था, ना उसने समाचार पूछा। एक दिन अचानक आमना सामना हो गया। वह मुझे देखकर चौंका, फिर बोला कि तुम तो ठीक हो गई। मैंने तो सोचा कि अब तुम कभी कॉलेज नहीं आओगी। कैसे बच गई तुम? यह कहकर चला गया। फरिश्ते के दोस्त ने क्या बात कही? मैं सोचती रही, 7 दिन सोचा, मगर उसकी बात का मतलब कहने का मुझे समझ में ना आया। मैंने उसको एक दिन पकड़ ही लिया, उससे उस बात का मतलब बड़े प्यार भरे अंदाज में पूछ डाला। मेरी चाल काम कर गई। वह कहने लगा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम एक दिन कॉलेज अपने पैरों पर आ जाओगी। मेरा पूरा प्लान फैल गया। यह कहकर वह हंसने लगा। मैंने हंसते हुए पूछा, बात तो बताओ। वह मेरी बात में फंसता जा रहा था, अपनी गंदी जुबान से बकता जा रहा था। मैं सुन रही थी। वह कहने लगा, मेरे हिसाब से हाथ पैर सुन्न होकर, खून गाढ़ा और खत्म होकर अपाहिज हो जाना चाहिए था, मगर यह प्लान कैसे फैल हो गया? शायद तुम्हें काबिल, तजुर्बेकार डॉक्टर कहीं मिल गया होगा। उन्होंने बीमारी को पकड़ लिया और दवाई लग गई और जान बच गई। अब मुझे माजरा समझ में आने लगा। अफसोस इतना था कि फरिश्ते के ऐसा दोस्त जिसकी वह तारीफ करता था, वह तो बेहया, बेमुरवत, दगाबाज, शैतान, चापलूस, हैवान निकला। समझ में आने लगा कि उसकी हरकत क्या थी।
और उसने क्यों की थी? वह मेरे से क्या चाहता था? मुझे अफसोस था फरिश्ते की दोस्ती पर, मगर खुशी इस बात की थी कि मैं अब ठीक थी। अगर मैं डॉक्टर जलाल खानदानी के पास ना आती तो अनेक अपाहिज वाली जिंदगी जीने को मजबूर होती है। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऊपर वाले की रहमत व आपकी मेहनत रंग ले आई, जैसे मेरे लकवा हाथ पैर सुन्न या रह जाना की निगाह का तिरछापन से आप कहीं ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाएं, तो आप मेरी तरह सेहतमंद हो सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर 9928940890 है। इनका यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखे। इनका अनारकली कसाया, अनारकली चूर्ण, ताकत की दवा, मालिश का मलहम, सेक्स पावर, इम्यूनिटी पावर, जिस्मानी पावर, मोहब्बत का पाउडर, खुजली का मरहम, खुजली का अर्क, खुजली का तेल, सिर का तेल, गर्मी की दवा, लिकोरिया की दवा, दाद की दवा, एक्जिमा, छाजन बाई की दवा, हाथ पैर सुन्नपन्न दूर करने की दवा, दिमाग में ताकत की दवा, नसों की दवा, खांच की दवा, घुटना कमर व जोड़ों की दवा, गर्दन दर्द की दवा, निसंतानता की दवा, वीर्य ताकतवर बनाने की दवा, जिरियान की दवा, नाइट फैल की दवा, जिस्मानी खून साफ करने की दवा, हेयर फॉल, टूटना, झरना, खिरने की दवा, जॉइंटों के दर्द की दवा और भी अन्य बेहतर बीमारियों का इलाज यूनानी की यूनिक विधि द्वारा किया जाता है, जो 100% हार्बोलिक कसाया, अर्क वर्क, कुश्तों पर आधारित होता है। जब मैं उनके पास इलाज करवाने गई थी, जब मैंने दूर दूर के मरीज इलाज के लिए आते हुए देखे, बात भी की थी यूनिक व हार्बोलिक दवा से इलाज, तो आप भी 9928940890 पर कॉल कर अपनी समस्या और इलाज के विषय में बात कर हल पा सकते हैं। धन्यवाद। अंत में दिल से यही कहना चाहूंगी, खानदानी हिकमत का एक लाल, वो भी सिर्फ डॉक्टर जलाल।